अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो, स्टार्टअप हो, बिजनेस हो, कहीं ना कहीं हम उसकी स्टार्टिंग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते हैं। काफ़ी महीने के बाद हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि उस प्रोफेशन को लेकर, उस काम को लेकर, जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम नेगेटिव हो जाते हैं। ये सोचने लग जाते हैं कि यार होगा कि नहीं होगा। इस वीडियो में ऐसे 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जिसे हम हमेशा पॉजिटिव फील कर सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। जो थर्ड और फिफ्थ पॉइंट होने वाला है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है। अगर आप उस 2 पॉइंट को भी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा हैप्पीनेस पा सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमेशा सक्सेस का फर्स्ट स्टेप माना जाता है। अगर आप इन 5 पॉइंट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 चीज़ याद रखनी पड़ेगी। पहली, कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव एटीट्यूड कायम रखने के लिए एक इच्छा शक्ति पैदा करनी होगी। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे अमल में लाने के लिए कहीं ना कहीं हमें डिसिप्लिन के साथ और डेडिकेटेड होना पड़ेगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कदम, नकारात्मक असर से बचें। इसकी शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहूँगा। एक चील का अंडा किस तरह एक जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया, बाकी अंडों के साथ मिल गया। समय आने पर अंडा फूटा। चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद ये सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह भी एक मुर्गी है, और वो उन्हीं कामों को करता था जो मुर्गी करती थी, जैसे मुर्गी की तरह आवाज़ निकालना, कुकड़ू कू करना, ये सारे काम करता था। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है? मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है। वह एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकते क्योंकि तुम तो मुर्गी हो ना। और यह बात सुनकर चीन ने उस मुर्गी की बात बिना सोचे समझे मान भी ली। वह मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ मर गया। सोचने की क्षमता ना होने के कारण वह अपनी विरासत खो बैठा था। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ ये तो शायद आपको भी पता चल गया होगा। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर वह दिमागी रूप से हारने के लिए तैयार हुआ था। अगर हम चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो हमको चील के तौर तरीकों को सीखना होगा। अगर हम खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे तो हम भी कामयाब होंगे। अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी वैसे ही बन सकते हैं जैसे कि वो हैं। और वैसे भी आपने देखा होगा, जब कोई इंसान जिंदगी में कामयाब होता है तो कोई तुच्छ लोग उस पर कीचड़ उछालते हैं, उसकी टांग खींचते हैं और कोशिश करते रहते हैं। हम जब खुद को ऐसे तुच्छ लोगों से उलझने से बचा लेते हैं ना, तो हम जीत जाते हैं। देखिए, मार्शल आर्ट में हमें सिखाया जाता है कि जब कोई हम पर हमला करे तो उसे रोकने के बजाय उस जगह से हट जाओ। क्यों? इसलिए कि रोकने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है उसका इस्तेमाल और बेहतर कामों के लिए क्यों ना किया जाए। ये तुच्छ मुच्छ लोगों से उलझने के लिए थोड़ी ना किया जाएगा। याद रखिए, किसी आदमी का चरित्र केवल इस बात से नहीं आंका जाता कि वह कैसी सोबत में रहता है, बल्कि इस बात से आंका जाता है कि वह किन लोगों की संगत नापसंद करता है। दूसरा कदम, अपनी सोच बदले और अच्छाई खोजे। हमें अच्छी चीज़ों का खोजी बनना पड़ेगा। हमें जिंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना पड़ेगा। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना पड़ेगा। एक बहुत ही जबरदस्त किस्सा सुनाने वाला हूँ एंड्रयू कार्नेगी का। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, लोगों से पेश आना मतलब काफ़ी हद तक सोने की खुदाई करना जैसा है। हमको एक तोला सोना खुद निकालने के लिए कई टन की मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं होता बल्कि सोने पर होता है। अब हमें डिसाइड करना होगा हमारा मकसद क्या है, सोना तलाशना या मिट्टी तलाशना। अब कमी निकालने वाले तो कमियां निकालेंगे, और कमियां निकालने वाले तो स्वर्ग तक में भी कमी निकाल देंगे। आपने रॉबर्ट फुल्टन का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने स्टीम बोट का आविष्कार किया था। हडसन नदी के किनारे उन्होंने प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए वहां पर हजारों लोग आए थे। कुछ निराशावादी थे, कुछ शक्के मिजाज के लोग आए हुए थे। उन लोगों ने मजाक के लहजे में कहा कि ये बोट चलने वाली नहीं है। जब बोट चालू हुई और नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था ना कि ये चालू नहीं होने वाली है, तो वही लोग फौरन चिल्लाते हुए कहते कि चल तो गई है पर रुकेगी नहीं। देखो क्या नजरिया था। स्टेप थर्ड जो मैं बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त होने वाला है।
कम से कम इसे अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा। जो तीसरा कदम है वो है एहसान मानने का नज़रिया। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपनी दिक्कतों के बारे में बात करते रहते हैं। जब भी उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो अपनी दिक्कतें गिनवाने लग जाते हैं। अगर आप भी उनमें से ही हैं तो आप ये ज़रूर करना, अपनी दिक्कतों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। जो आपके पास है उसे देखो और उसे फील करो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। और वैसे भी कई बार आपने सुना होगा कि कोई आदमी दुर्घटना की वजह से अंधा हो गया, अपाहिज हो गया, लेकिन उसे हट जाने में कई लाख रुपए मिले। हम में से कितने ऐसे लोग हो गए, कितने ऐसे इंसान हो गए जो उनकी जगह लेना चाहेंगे। ऐसा चाहने वाले शायद कोई ही होगा। और वैसे भी हम शिकायतें करने के इतने आदी हो चुके हैं कि उन चीज़ों की ओर हमारी तरफ नजर ही नहीं जाती जो हमारे पास है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा, अपनी दिक्कतों के बजाय सहूलियतों पर गौर करना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आत्मसंतुष्ट हो जाना चाहिए। एहसानमंद होने के नज़रिए का मतलब आत्मसंतुष्टि नहीं है। यदि मेरी बातों से आपको आत्मसंतुष्टि हो जाने का संदेश मिलता है तो मैं शायद अपनी बात को ना समझा पाने के लिए दोषी मानता हूँ। चौथा कदम, हर काम को फौरन करने की आदत डालें। हम सभी जिंदगी में कभी न कभी टाल मटोल करते हैं। मैंने भी की है, ऐसी बात नहीं, मैंने भी की है और बाद में मुझे पछताना भी पड़ा है। टाल मटोल की वजह से हमारा नज़रिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को ना करने से अधिक थकान उस काम को ना करने के लिए की जाने वाली टाल मटोल की वजह से होता है। जी, दोबारा सुनिएगा। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को ना करने के लिए की जाने वाली टाल मटोल की वजह से होता है। अक्सर आपने देखा होगा, जब भी हम कोई भी पूरा काम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक अंदर से खुशी मिलती है और एक हौसला बुलंद होता है। कहीं ना कहीं हम मोटिवेट भी होते हैं कि हाँ यार, ये काम तो कर लिया तो कहीं ना कहीं मैं अगला काम भी बड़े आसानी से कर सकता हूँ। जबकि आधा अधूरा काम जब हम छोड़ देते हैं तो एक हिम्मत होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है और हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, जिससे हमारा नज़रिया नकारात्मक हो सकता है। आपने बहुत से लोगों को ऐसा देखा होगा, वो हमेशा कहते हैं मैं अभी इस काम को शुरू करने से पहले कुछ बारीकी से सोच रहा हूँ, और 6 महीने के बाद उनके पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो अभी भी वही चीज़ सोच रहे होते हैं जो 6 महीने पहले सोच रहे थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि दरअसल उन्हें एक बीमारी है जिसे पैरालिसिस बाय एनालिसिस कहा जाता है, हिंदी में बारीकी से सोचने का लघुआ। अगर हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले टाल मटोल की आदत छोड़नी होगी और हर काम को तुरंत करना होगा। और फ्रैंकलिन भी कहते हैं जो काम आज कर सकते हैं तो उसे कल पर क्यों छोड़े। अब मैं 5th स्टेप के बारे में बताने वाला हूँ और ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। जो 5th स्टेप है, अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करें। सुबह के वक्त सबसे पहले कोई अच्छी चीज़ पढ़े या सुने। अगर आप इसे आज या कल से शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कोई भी एक अच्छी बुक या पॉडकास्ट पढ़ना या सुनना पड़ेगा, वो भी 10 से 12 मिनट के साथ इसे स्टार्ट करो। फिर इस टाइम को धीरे धीरे बढ़ाते रहो। के वक्त हमें ये क्यों कहा जाता है कि अच्छी चीज़ पढ़े और अच्छी चीज़ सुने? इसका मेन रीज़न ये है, रात में अच्छी तरह सोने के बाद हमारा तनाव दूर हो जाता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है किसी भी बात को बड़े आसानी से कबूल कर लेता है। इससे दिन भर के लिए एक लय बन जाती है और हमारी दिमाग की सोच का ताना बाना सही रूप ले लेता है, जिससे हमारा दिन पूरा दिन अच्छे से बीतता है। खुद को बदलाव लाने के लिए हमें सोचे समझे ढंग से कोशिश करनी होगी और पूरे संकल्प के साथ अच्छे विचार और व्यवहार को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना होगा। पॉजिटिव थॉट और बिहेवियर को अपनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं रोज अभ्यास करना पड़ेगा, और ये तब तक करना पड़ेगा जब तक कि ये एक हैबिट ना बन जाए। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।